ओम सर्वेभ्यो नमः। हम उपनिषदों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। उपनिषद वैदिक वाङ्मय में प्रधान हिस्सा है। वेद के आधार पर ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान के बारे में एक सुंदर ढंग से सरल कथाओं के माध्यम से वेद का संदेश को हम तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयत्न कर चुके थे। इसी सिलसिले में आज हम तीसरा उपनिषद कठोपनिषद के बारे में जानेंगे। अथ कठोपनिषद प्रथम वल्ली नचिकेता एवं यमाचार्य यानी मृत्यु का संवाद। नचिकेता नामक एक बालक का कथा इस उपनिषद में हमको मिलता है। वाजस्रवस व गौतम नामक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नामक एक पुत्र था। पिता को सब कुछ दान में देते देखकर उसने अपने पिता से कहा, तात मुझे किसे दोगे? पिता चुप रहा। फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। पिता ने उत्तर दिया, तुझे मृत्यु को दूंगा। नचिकेता सोचने लगा, मैं अपने साथियों में से बहुतों में प्रथम रहता हूँ, बहुतों में मध्यम रहता हूँ, बिल्कुल निकम्मा तो हूँ नहीं। फिर मृत्यु को आज मुझसे क्या करना है? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। ये तीसरा श्लोक है इस उपनिषद का। इसका अर्थ यह है कि मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है। जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। यह मर्त्य यानी मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। तो देख उनको जो उत्पन्न हुए, कोई निर्धन या चाहे श्रीमान हुए। तो देख उनको जो उत्पन्न हुए, कोई निर्धन या चाहे श्रीमान हुए। कटे और उपजे फसल के जैसे इस जग के भगवान कौन हुए? कटे और उपजे फसल के जैसे इस जग के भगवान कौन हुए? मरणशील ये मानुष चोला तू यदि ठीक से पहचान ले। मरणशील ये मानुष चोला तू यदि ठीक से पहचान ले। शरण उस परम प्रभु की लेकर तू अर्जित ज्ञान ले, विज्ञान ले। शरण उस परम प्रभु की लेकर तू अर्जित ज्ञान ले, विज्ञान ले। कितनी सुंदर कविता के माध्यम में डॉक्टर आचार्य साध्वी देवप्रिया ने हमको समझाने की प्रयास किया है। एक मंत्र को देखेंगे। वैश्वानरः प्रविशत्यति थिर ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्व तोदकम्। नचिकेता वैश्वानर अग्नि की भांति दे दीप्यमान था। ब्राह्मण भी था। वह अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है।
उस समय गुरुकुल में आचार्य नहीं थे, वो बाहर जा चुके थे। जब तक आचार्य आएंगे तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलते हुए उसने अन्नपान को स्वीकार नहीं किया। 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी वो नहीं खाया था। उसके 3 दिन के बाद आचार्य आए थे। इसी संदर्भ में ये श्लोक आता है। आशा प्रतीक्षे संगतन सोनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है, वह उसका सब कुछ हर लेता है। जो बातें निश्चित है उनके पाने की मनुष्य को आशा होती है, जो अनिश्चित है उसकी प्रतीक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति के आशा प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते हैं। साधु पुरुषों की संगति और मीठी वाणी का फल भी नष्ट हो जाता है। इष्ट अर्थात जो यज्ञादि उसने किए हैं, और अपूर्त अर्थात जो कुएं, बावली, धर्मशाला आदि उसने बनवाया है, इन सब का फल हरा जाता है। पुत्र और पशु जो कुछ उसका है सब बेकार जाता है। इसको कवितात्मक ढंग से भी बताया है कवयित्री ने, देखेंगे इसको भी। भाग्य फूटे उस मानव के जिसने ब्राह्मण यानी ज्ञानी भूखा घर में बसाया। भाग्य फूटे उस मानव के जिसने ब्राह्मण भूखा घर में बसाया। वह कंगाल हुआ, बेहाल हुआ, जीवन का सार समझ ना पाया। वह कंगाल हुआ, बेहाल हुआ, जीवन का सार समझ ना पाया। वह पुत्रों से, सब संसाधनों से, अपनी मिलने वाली आशाओं से, वह पुत्रों से, सब संसाधनों से, अपनी मिलने वाली आशाओं से, अच्छे नाते रिश्ते भावनाओं से, मधुर मनमोहक वाणी भाषाओं से, अच्छे नाते रिश्ते भावनाओं से, मधुर मनमोहक वाणी भाषाओं से, वह जीवन भर को सदा वंचित होता, निज जीवन पथ पर विचलित होता। वह जीवन भर को सदा वंचित होता, निज जीवन पथ पर विचलित होता। जिस मानव के घर में ज्ञानी ब्राह्मण भूखा सोता। जिस मानव के घर में ज्ञानी ब्राह्मण भूखा सोता। जब यमाचार्य ने गुरुकुल को वापस आता है, तब सभी छात्रों ने नचिकेता के बारे में बताते हैं। तब यमाचार्य ने नचिकेता को देखते हुए ऐसा बोलता है। तिस्रो रात्रिर यदवात्सि गृहे मे नश्नन् ब्रह्मन्नतिदिर नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। इसका अर्थ यह है, यमाचार्य जब आए तो उन्होंने कहा, हे नमस्कार के योग्य ब्राह्मण, हे अतिथि, 3 रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास किया है, तुझे मेरा नमस्कार हो। तुम्हारी पूछताछ की गई थी, पर फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन नहीं किया।
तो भी मैं पाप का भागी न होऊं, इसलिए भोजन न करने के बदले मुझसे 3 वर मांग लो। इसी भावना को कवितात्मक रूप में देखेंगे। यमाचार्य नचिकेता अभिमुख हुआ कि यह सुनकर उसको दुख हुआ। यमाचार्य नचिकेता अभिमुख हुआ कि यह सुनकर उसको दुख हुआ। 3 रात्रि का उपवास किया जो तूने मेरे घर में निवास किया जो। 3 रात्रि का उपवास किया जो तूने मेरे घर में निवास किया जो। हे ब्राह्मण, शत नमस्कार तुझे है, कल्याण हो मेरा आभार तुझे है। हे ब्राह्मण, शत नमस्कार तुझे है, कल्याण हो मेरा आभार तुझे है। मैं पाप का भागी हो न जाऊं, घनघोर दंड विधान का पाऊं। मैं पाप का भागी हो न जाऊं, घनघोर दंड विधान का पाऊं। 3 वरों को मांग ले मुझसे, शायद पापों से मैं तर जाऊं। 3 वरों को मांग ले मुझसे, शायद पापों से मैं तर जाऊं। नचिकेता का प्रथम वर मांगता है, पिता शांत हो। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्योः, त्वत् प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। इसका अर्थ यह है, नचिकेता ने पहला वर मांगा। हे मृत्यु, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प हो, प्रसन्न मन हो, क्रोध रहित हो, और जब मैं आपके पास से अपने पिता के पास लौटूं तो मुझसे प्रसन्न होकर बोले, 3 वरों में से पहला वर तो मैं यह मांगता हूँ। इसी भाव को कविता में देखेंगे। मुझे तुझको देखकर भयभीत हुए, पिता गौतम दुखी प्रतीत हुए। मुझे तुझको देखकर भयभीत हुए, पिता गौतम दुखी प्रतीत हुए। दे सहज शांत प्रसन्न उन्हें कर, यही मांगता हूँ अपना पहला वर। दे सहज शांत प्रसन्न उन्हें कर, यही मांगता हूँ अपना पहला वर। तुझसे छूटा मुझको पाकर, प्यार से बोले गले लगाकर। तुझसे छूटा मुझको पाकर, प्यार से बोले गले लगाकर। पिता सहज प्रशांत हो जाए, आशीष पावन तेरे पाए। पिता सहज प्रशांत हो जाए, आशीष पावन तेरे पाए। इस आशीष से झोली जाए भर, यही मांगता हूँ मैं पहला वर। इसी आशीष से झोली जाए भर, यही मांगता हूँ मैं पहला वर। नचिकेत से पूछा हुआ पहला वर को सुनते यमाचार्य ने ऐसे बोला, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औत्तालिकी रारुणिर्मत् प्रसृष्टः, सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम्। इसका अर्थ यह है, यमाचार्य ने वर देते हुए कहा, तेरा पिता उद्दालक व अरुणा का पुत्र गौतम मृत्यु के मुख से तुझे छुटा हुआ देखकर जैसे पहले
तुझसे प्रसन्न था वैसा ही प्रसन्न होगा। तुझे मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर क्रोध रहित होकर सुख की नींद सोएगा। इसी भावना को कविता के रूप में पेश करेंगे। मुझसे छूटा तुझे देखकर होगी प्रसन्नता और प्रखर। मुझसे छूटा तुझे देखकर होगी प्रसन्नता और प्रखर। क्रोध रहित हो सुख पाएंगे, पिता तुझको गले लगाएंगे। क्रोध रहित हो सुख पाएंगे, पिता तुझको गले लगाएंगे। मृत्यु मुख से तुझे वापस पाकर सकुशल खेलते घर आंगन पर। मृत्यु मुख से तुझे वापस पाकर सकुशल खेलते घर आंगन पर। प्रेम भाव में गौतम विह्वल होंगे, नयन प्रेम भाव से सजल होंगे। प्रेम भाव से गौतम विह्वल होंगे, नयन प्रेम भाव से सजल होंगे।